हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा बाकी है आज के लिए। उसके लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो टोटल मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस सर। तो टोटल हम लोग आज क्या डिस्कस किए? हम लोग ये डिस्कशन किए कि मेरा जो HVDC कंट्रोल है उसमें क्या क्या डिजायरेबल फीचर होना चाहिए। एक तो होना चाहिए जो पावर रिवर्सल होगा या फिर पावर फ्लो होगा, दैट शुड बी फास्ट, दैट शुड बी इजी। सेकेंड होना चाहिए द इन्वर्शन, द इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर, दे बोथ शुड एक्ट एज वाइस वर्सा। जो भी रेक्टिफायर हो रहा है वो इन्वर्शन के लिए भी काम कर सकता है, जो इन्वर्टर है वो रेक्टिफायर के लिए काम कर सकता है। फाइन। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल should not vary with the parameter variation। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर, उसके वेरिएशन के ऊपर इट शुड नॉट वेरी। नेक्स्ट मेरा क्या था? कंट्रोल सिस्टम शुड बी फास्ट, इजी टू इंप्लीमेंट एंड रिलायबल। जहां पर हम लोग देखेंगे कि कुछ कंट्रोल सिस्टम फास्ट हो रहा है, कुछ कंट्रोल सिस्टम स्लो हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्टिव पावर इंप्रूवमेंट शुड बी देयर। reactive power improvement मतलब reactive power flow should be reduced, reactive power demand by the converter section should be reduced, power factor should be improved। वहां पर हम लोग देखें कि अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम टू मिनिमम विद इन सम रेंज शुड बी देयर। नेक्स्ट इज हम लोग क्या देखें कि कंट्रोल सिस्टम इट कैन एक्ट फॉर प्रोटेक्शन पर्पस ऑल्सो। करंट जो ज्यादा हो रहा था, करंट को मैक्सिमम डीसी करंट को लिमिट कर सकता है, मतलब थर्मल स्ट्रेस, हीटिंग, इसको ये लिमिट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें? उसके बाद देखें कि पावर फ्लो कंट्रोल, ऑब्वियसली वोल्टेज कंट्रोल के साथ पावर फ्लो कंट्रोल, एंड देयर शुड बी करंट कांस्टेंट। अनदर इज दैट द सिमेट्रिकल ऑपरेशन ऑफ स्विचिंग वाल्व्स, मतलब जो नॉर्मल ऑपरेशन दैट शुड बी देयर, मतलब एक प्रॉपर सिमेट्रिक ऑपरेशन होना चाहिए। उसके बाद देखें कि जो होल सिस्टम का स्टेबिलिटी है इट शुड इंप्रूव, इट शुड इंप्रूव। नाउ हम लोग थोड़ा इसके अच्छा, इसमें कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? पिछले दिन हम लोग देखे थे किस सेंस में सर स्टेबिलिटी सही होना स्टेबिलिटी चाहिए? सेंस में मतलब क्या क्या स्टेबिलिटी हो सकता है? वोल्टेज के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। स्टेबिलिटी मतलब क्या है? स्टेबिलिटी मतलब कुछ रेंज, विद इन सम रेंज इट शुड एक्ट। इफ जैसे कि वोल्टेज का एक रेंज होता है, प्लस माइनस 10% एक वोल्टेज का रेंज होता है, ठीक है। अब तुम एक टीवी ऑन कर दिया, ठीक है। अब वोल्टेज टीवी का मतलब उस टीवी जो वोल्टेज रेंज में काम करेगा उससे नीचे हो जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारा टीवी काम नहीं करेगा, या फिर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो टीवी कैन वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो एक वोल्टेज रेंज में रहना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज स्टेबिलिटी। सो कंट्रोल सिस्टम क्या होगा ना, जो भी पैरामीटर का मेरा डिजायरेबल रेंज है, वोल्टेज हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया इसी साइड में, या फिर जो भी रेंज है, या फिर करंट का कुछ रेंज, ज्यादा करंट हो जाएगा तो ओवरहीटिंग हो सकता है, तो कुछ एक रेंज में इसको रखेगा कंट्रोल सिस्टम। पूरा सिस्टम का स्टेबिलिटी इसको ऐसे इंप्रूव होगा। ओके, यस सर। मतलब जो तुम्हारा लोड है, जो तुम्हारा बल्ब है या फिर लाइटिंग लोड है, जो भी लोड है, विद इन सम प्रॉपर रेंज इसको रहना चाहिए। सो मतलब मैंने एक ऐसे सिस्टम बना दिया, कंट्रोल सिस्टम ऐसे बना दिया कि पहले तो मेरा HVDC सिस्टम या फिर AC सिस्टम वाज स्टेबल, लेकिन मैंने कंट्रोल ऐसा लगा लिया कि वोल्टेज हाई हो रहा है तो हो ही रहा है, करंट लो हो रहा है तो हो ही रहा है, तो कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। तो मुझे विद इन सम डिजायरेबल रेंज इट शुड बी देयर।
Okay. Yes, sir. Okay. Now coming to another thing, छोटा सा इक्वेशन एक है, उसको हम लोग देख लेते हैं. Wait a second. देखो टाइम, अब छोटा सा एक चीज है, उसको हम लोग देख लेते हैं. पहले इधर मेरा एसी सिस्टम है, एसी पार्ट, एसी ग्रिड. उसके बाद आया ट्रांसफॉर्मर, उसके बाद आया रेक्टिफायर स्टेशन, उसके बाद आया दिस इज डीसी लाइन, दिस इज डीसी लाइन. नेक्स्ट इट इज इन्वर्टर, this is inverter transformer. Again we have AC. दिख रहा है? Yes, sir. Rectifier, inverter. Suppose we can draw the equivalent circuit. Not equivalent circuit is not required. Suppose यहाँ पर मैं एक काम करता हूं, इसका ये तुम्हारा एसी साइड वोल्टेज VR, ओके, इधर वाला, एंड इधर का एसी साइड वोल्टेज इज सपोज VI. ट्रांसफॉर्मर का ट्रांस रेशियो इज NR, N1R is to N2R. This is for transformer trans ratio. Here it is N2I is to N1I TI. And here the voltage is, it is VDR. I will repeat this once again. VDI. इस साइड का वोल्टेज है मेरा VL डैश आर, इस साइड का वोल्टेज है VLL डैश आई. अच्छा देखो, पहला तो ये हो गया मेरे एसी साइड, रेक्टिफायर के एसी साइड. उसके बाद रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर और कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर इन द रेक्टिफायर साइड. उसके बाद मेरा रेक्टिफायर. अब रेक्टिफायर साइड में मैं देख लेता हूं, मेरे पास पहले वोल्टेज था VR, एसी वोल्टेज, ओके. मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का ट्रांस रेशियो इज N1R इज टू N2R. लेकिन यहाँ पर मैंने टैपिंग लगा दिया, एक वेरिएशन, एक टैपिंग लगा दिया. सो टैपिंग मैंने TR दे दिए, ठीक है. सो टोटल ट्रांस रेशियो इज TR into N1R is to N2R. TR is nothing but the tapping, मतलब कोई भी इंटीजर, either 1, 0.5, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0.5, 0.2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक टैपिंग. उसके बाद मेरे पास मिल रहा है VLLR, दैट इज द एसी वोल्टेज. उसके बाद आफ्टर रेक्टिफिकेशन आई एम गेटिंग VDR. इज इट ओके? इसको समझो पहले. इज इट ओके? इज इट ओके? टेपिंग वाला में कैसे करके ले रहे हैं सर? उसमें TR टैपिंग वाला कैसे करके ले रहे हैं? देखो देखो, मतलब मैं इसको कुछ नहीं, मैं सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. इसको सिंपल मैं 1 सेकेंड, इसको सिंपल मैं ऐसे भी करके लिख सकता हूं. R
R ऐसा है, ठीक है, N1R by N2R, मैं इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टैपिंग सपोज इट इज 2:1 और 1:5 एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं, एक टैपिंग मतलब मल्टीप्लाई कर दिए ताकि ये एक इंटीजर बन गया। सपोज ये इंटीजर N1 by N2R इट इज फिक्स्ड, N1R by N2R इट इज फिक्स्ड। मतलब सोचो तुम एक मैन्युफैक्चरर के पास गए, ठीक है, वो तुमको दे दिए कि 2:1 का ट्रांस रेशियो वाला एक ट्रांसफार्मर तुमको दे दिए, 2:1 वाला ट्रांस रेशियो ट्रांसफार्मर एक दे दिए। अब तुम बोलोगे तुम एक उसके साथ एक टैपिंग इनकॉर्पोरेट करोगे। टैपिंग मतलब कुछ नहीं, तुम एक T1 इक्वल्स टू सपोज 0.5 ले लिए, ठीक है, 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो पहले वाला से, तो क्या होगा, मतलब एक टैपिंग दे दिया, मतलब इधर वाला जो टर्म्स था 2, अब T1 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 1। तुम लोग टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर देखे हो ना, लैब में काम किए हो, टैपिंग ट्रांसफार्मर, टैप रेशियो चेंजिंग। नहीं सर। टैपिंग मतलब, टैपिंग के बारे में कुछ एनी आइडिया है कुछ भी? हाँ सर, बुक में देखे हैं। हाँ, बुक में क्या देखे हो? टैपिंग मतलब सोचो जस्ट तुम्हारा, मतलब मैं ऐसे बोल रहा चाहता हूँ कि तुम्हारे पास 200 वोल्टेज है, तुम उसमें से टैपिंग करके 100 वोल्टेज तुम ले रहे हो। सपोज तुम्हारे पास 200 वोल्टेज है, तुम उसमें से 100 वोल्टेज तुम ले रहे हो, तो टैपिंग कितना हुआ, T1 कितना हुआ? T1 विल बी 0.5, हाफ। यस सर। ऐसे ही सेम N1 and N2 is fixed, T1 that variable, T1 is that variable। और इसको मैं यस सर। इजी वे में कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इजी वे में कर देता हूँ, इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, इसको ऐसे सेम ही ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट एक वेरिएबल लिया था इसको, ठीक है, इसको मैं चेंज करके सिंपल N1 एंड N2 कर देता हूँ। 1 सेकेंड, अब ठीक है। यस सर। अब मैं टैपिंग चेंज करूंगा तो इसका जो रेशियो है ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 2:1 3:1 है, मैंने यस टैब सर। चेंज कर दिया तो 2:1 हो सकता है। अब मुझे और भी टैब चेंज कर दिया तो 1:1 हो सकता है। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, वो टैपिंग मतलब जस्ट मैं वो वेरिएबल दिया था वो टैपिंग को समझाने के लिए, ठीक है, इसमें भी काम चलेगा। अब मुझे चाहिए डीसी रेक्टिफायर साइड में दिस एंड इन्वर्टर साइड में दिस वन। अब मुझे चाहिए, मुझे यहां से निकलना, मतलब जो चाहिए मुझे आईडी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईडी दैट आई शुड कैलकुलेट। ओके, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? जैसे VLLR, VR बाई VLLR, ये क्या होगा? 1 सेकेंड, इसको मैं ठीक से लिख लेता हूं, 1 सेकेंड। यहां पर मुझे बताओ VR बाई V, दिस वन क्या होगा? ये दिस विल बी N1R डिवाइड बाई N2R। है कि नहीं? प्राइमरी यस सर। वोल्टेज यस डिवाइड बाय सर। सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स टू दिस टर्म प्राइमरी टर्म डिवाइड बाय सेकेंडरी टर्म, राइट? So what is this voltage VLLR, this side voltage? It is equals to VR into N2R divided by N1R. Is it okay? यस सर। सेम इधर देखो क्या होता है, VLL dash I divided by VI equals to क्या आ रहा है, N2I divided by N1I. So VLLI that is equals to N2I into VI by N1I. ये तो सिंपल, ये ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब देखो हम लोग बहुत पहले एक इक्वेशन लिखे थे, क्या इक्वेशन लिखे थे? VDR का मतलब क्या है? VDR मतलब ये वाला वोल्टेज, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर वोल्टेज, आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर वोल्टेज, दैट मींस डीसी वोल्टेज। ओके, डीसी वोल्टेज। ये खत्म करके आज का क्लास खत्म हो जाएगा। VDR, दिस इज द डीसी वोल्टेज। व्हाट वाज दैट? VDO from the rectifier side cos alpha, and if we consider the non-ideal condition, it was ID into
RCR। याद आ रहा है ये इक्वेशन? यस सर। हम लोग जब तुम्हारा ओवरलैपिंग किए थे तब ये इक्वेशन डिस्कस किए थे। For ideal condition, this term was 0. For ideal condition, this term was 0. It was only VDR equals to VOR cos alpha for ideal condition. But for overlapping condition, the equation was this. So, हम लोग थोड़े ही पहले हम लोग क्या देखे? This video was क्या था? 3√2/pi, the line to line AC voltage. This one. This is my input of the rectifier. This is my output of the rectifier. Input of the rectifier, output of the rectifier. So this is the output peak voltage equals to 3√2/pi into AC voltage. That was VLL/R. So if we put this 3√2/pi VLL/R, this cos alpha minus ID into RCR. Is it okay? Yes sir. Okay. Now similarly VDI के लिए इन्वर्टर के लिए हम लोग एक्सटिंक्शन एंगल से इसको काम कराते हैं, तो इट विल बी सेम 3√2/pi VLL-I cos gamma extinction angle minus ID into RCI. Okay, it was the equation that we have developed in our previous classes. हम डेवलप नहीं किए थे, इसको फॉर्मूला देखे थे इन्वर्टर के लिए। अब देखो ID क्या होगा? What is ID? ID is nothing but this voltage minus this voltage divided by total resistance. So I think we can write here, क्या लिख सकते हैं इसको? ID is nothing but, can I write this one? अच्छा, इसको इक्वेशन इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। अगले दिन इसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके इसको अप टू दिस इज इट ओके? ये इक्वेशन तक इज इट ओके? यस सर। ओके, यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे दैट इज आईडी। इसके लिए मैंने अभी यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे उसको और एक बार दिखा देंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, जो वेट अ सेकेंड, आई वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट मोमेंट, आई हम लोग ये जो इक्वेशन था, मेरा पावर पॉइंट दिख रहा है? यस सर। हम लोग अप टू दिस यहाँ पर किए, यहाँ तक किए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये इक्विवेलेंट सर्किट इसको देखेंगे। इस इक्विवेलेंट सर्किट के बाद हम लोग जो भी चाहिए, ये आईडी का इक्वेशन मुझे चाहिए, ये आईडी वाला इक्वेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लोग आएंगे आफ्टर गोइंग थ्रू दैट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। देयर आर सम इक्वेशंस इन बिटवीन लाइक दिस। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ही हम लोग ये डेवलप करने वाले थे, जैसे ये वाला हम लोग देख लिए अप टू दिस, यहाँ पर हम लोग देखे। उसके बाद कैसे आईडिया आएगा ये हम लोग देखेंगे। अब इसमें और एक क्लास लगेगा कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, उसके बाद जो भी है कंट्रोल का जो भी पैरामीटर से हम लोग देख लेंगे। आज टाइम खत्म हो गया, नहीं तो इसको आगे बढ़ सकते थे।
तो आज जो भी किए उसमें कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, तो तुम लोग इसको देख लेना, मतलब ये तो हम लोग समझाएंगे ही, इसको कि आईडी कैसे निकलेगा। आईडी दोनों का वोल्टेज कुछ नहीं, आईडी दोनों का वोल्टेज डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों का वोल्टेज डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस, इसको ही हम लोग देखेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन। एंड इसके बाद जो मेरा आएगा कि यहाँ पर जो कंट्रोल, मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे अल्फा से, गामा से, और जो टैप चेंजर उसमें से हम लोग ये कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये सिस्टम ये हम लोग देखने वाले हैं, उसके बाद कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, सो आई सर थिंक, हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं सर, जैसे कि स्टार्टिंग में बताए थे, जैसे रिवर्स कर देते थे वोल्टेज को, तो जो करंट फ्लो होता था सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता था, और करंट उसके ऑब्वियसली अपोजिट फ्रॉम हाई मतलब पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यस। करंट के अपोजिट मतलब उस समय मतलब पावर फ्लो होगा सर। कब होगा ना, वोल्टेज पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तब। हाँ सर। ठीक है, तब करंट का ऑपोजिट पावर फ्लो होगा। तो सर उसमें मतलब हो क्या रहा है, जैसे कि अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे दोनों पोटेंशियल का, तो उस हिसाब से हो रहा है क्या सर? नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं, हम लोग ये पोलैरिटी चेंज हो रहा है ना, जैसे कि देखो यहाँ ताकि पर। कंसीडर तो कर लेंगे कि उसके अपोजिट होगा, लेकिन नहीं नहीं, मतलब मैं बोल हो रहा हूँ बोल कैसे रहा रहा हूँ है, बोल जैसे रहा हूँ कि बोल रहा हाँ हूँ सर। देखो, ये जो पावर है ना, VD इक्वल्स टू, सॉरी, PD इक्वल्स टू VD इंटू ID। अब VD है तुम्हारा पॉजिटिव, तो PD इज प्रोपोर्शनल टू ID। अब VD है तुम्हारा नेगेटिव, तब क्या होगा, PD इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ID। इसका मतलब क्या है, जिस दिग में ID जा रहा है उसका ऑपोजिट दिग में PD जा रहा है। जिस माइनस मतलब डायरेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से सर, वीडी अगर जीरो नेगेटिव हुआ तो देखो ये फिर से आईडी मैं बोल रहा पॉजिटिव हूं, हो जाएगा। PD इक्वल्स टू VD इंटू ID। सपोज VD इज पॉजिटिव, VD इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, PD is something greater than 0 into ID, so it is proportional to ID. यस सर। पॉजिटिव, राइट। अब देखो PD is VD into ID। अब VD तुम्हारा नेगेटिव है, so PD क्या होगा, यस सर। it is something into negative ID, that means it is proportional to negative ID। प्रोपोर्शनल, VD तो एक यस वैल्यू सर। है, ठीक है, नेगेटिव ID, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट। ओके, यस सर। मतलब तुम्हारा वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, तो करंट तो ऑब्वियसली हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाएगा, लेकिन पोलैरिटी नेगेटिव हो गया मतलब पावर उसका ऑपोजिट चले जाएगा। मैंने शायद एक अच्छा। MCQ भी दिया था तुम लोगों का इसमें इंटरनल में, इसके ऊपर शायद एक था छोटा सा। ठीक है, इसमें कोई डाउट रहेगा तो इसका एक MCQ जो मैंने दिया था उसको लेकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है, मेरा याद आ रहा है, एक प्रॉब्लम है, इसको मैं यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर प्लेस कर लूंगा। ठीक है, तो सिंपल इसको याद रखना, पहले तुमको देखना है कि कौन सा पोटेंशियल हाई है। जिस साइड का पोटेंशियल हाई है वहां से करंट लो पोटेंशियल में जाएगा। सिंपल, वोल्टेज एंड करंट के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर किस तरफ जाएगा, पावर जाएगा, तुम्हारा वोल्टेज पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगा तो पावर जस्ट करंट के डायरेक्शन का ऑपोजिट जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, और कुछ डाउट इसमें? नो सर। ओके, अब हम लोग आगे आईडी जैसे देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे तुम लोगों को दिखा है उसको ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और